Hello everyone, welcome to another lecture on web development using PHP. हम सेकेंड यूनिट कर रहे हैं इसमें, दैट इज़ PHP इंट्रोडक्शन. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था व्हाट इज़ PHP, हु यूजेस PHP, ठीक है, कौन उसको यूज़ करता है, कौन कौन सी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. देन एक एग्जांपल देखी थी हमने PHP फाइल की. देन लास्ट में हमने देखा था PHP इंस्टॉलेशन, ठीक है, जिसमें हमने जैम्प सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको चेक करना है, वो हमने सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की थी. इन टुडेज़ लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करने हैं आज, दैट इज़ बेसिक PHP सिंटेक्स क्या है इसका, ठीक है, केस सेंसिटिविटी क्या होती है PHP में. देन व्हाट आर द कमांड्स इन PHP, वेरिएबल्स क्या है इसमें, लूजली टाइप लैंग्वेज क्यों कहते हैं PHP को, देन वेरिएबल स्कोप्स क्या है. फर्स्ट इज बेसिक PHP सिंटेक्स. ए PHP स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, ठीक है. जो PHP का कोड है जिसको हम स्क्रिप्ट भी कहते हैं, तो वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है या रन होती है, सर्वर के ऊपर, ठीक है. वो क्लाइंट साइड में नहीं होती रन, वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है. PHP क्या है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है या रन होती है. एंड द प्लेन HTML रिजल्ट इज सेंट बैक टू द ब्राउज़र, ठीक है. और जो इसका आउटपुट आएगा PHP फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद सर्वर से, HTML की फॉर्म में आपको आउटपुट शो होगा जो आपके ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करेगा आउटपुट को. ओके. देन अ PHP स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है. फाइल में कहीं पे भी आप PHP की अपनी कोडिंग को प्लेस कर सकते हो. ए PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट्स विद एंगल ब्रैकेट लेस देन साइन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, देन PHP. दिस इज़ अ स्टार्टिंग टैग फॉर एनी PHP प्रोग्राम. कोई भी कोड हमने PHP में लिखना है तो उसका पहला टैग क्या होगा, दिस वन. एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क देन ग्रेटर देन साइन, ठीक है. जो उसका एंड होगा PHP का वो किससे होगा, दिस सिम्बल्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, दिस इज द स्टार्टिंग टैग फॉर PHP. देन उसके अंदर हमने PHP का जो भी कोड लिखना है वो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है. देन इसके बाद उसको क्लोज करना पड़ता है, दैट इज क्लोजिंग टैग फॉर PHP. क्लियर. द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर PHP फाइल इज़ .php, ठीक है. जो भी PHP की फ़ाइल का एक्सटेंशन होगा या जो हम फाइल को सेव करेंगे PHP की, उसको हम कैसे सेव करेंगे, फाइल का नेम और उसके बाद .php, ठीक है. ए PHP फाइल नॉर्मली कंटेन्स HTML टैग्स. PHP फाइल्स हम बेसिकली किस में इम्बेड करके लिखते हैं, HTML टैग्स के बीच में, ठीक है. दैट मीन्स कि HTML और PHP को हम दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं या सेम डॉक्यूमेंट में हम PHP और HTML को ऐड कर सकते हैं. एंड सम PHP स्क्रिप्टिंग कोड. देन बिलो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ सिंपल PHP फाइल, ठीक है. एक एग्जांपल दे के देखते हैं इसमें कि PHP की फ़ाइल कैसे होती है दिखने में और वो रन कैसे हो सकती है, ठीक है. इसमें हम यूज़ कर रहे हैं इको टू आउटपुट द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है. हमने एक मैसेज प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है. यहाँ हम PHP में अगर बोलें तो हम कहते हैं इसको इको करवाना, ठीक है. किसी भी मैसेज को प्रिंट कराना मीन्स उसको इको करवाना, ठीक है. इको हम क्या करवा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड ऑन द वेब पेज, ठीक है. वेब पेज के ऊपर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो उसका कोड हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल. पहले जो लाइन हम HTML के पेज की या PHP में हम लिखते हैं, वो क्या है, डॉक टाइप HTML, ठीक है. क्योंकि हमने इसको ब्राउज़र के ऊपर HTML की फॉर्म में आउटपुट लेके आना है, ये फर्स्ट लाइन क्या कहती है कि वो ब्राउज़र को समझ ले कि वो ये HTML फाइल है, ठीक है. उसके बाद HTML टैग स्टार्ट होगा, देन बॉडी HTML की स्टार्ट होगी, ठीक है. देन बॉडी के अंदर एक हेडिंग हमने डिस्प्ले करवा दिया, हेडिंग H1 इज़ द हेडिंग. ओके. H1 इज़ द हेडिंग टैग. इसमें हमने क्या लिख दिया, माई फर्स्ट PHP पेज,
देन वी हैव स्टार्टेड द PHP स्क्रिप्ट कोड, ठीक है। सो PHP टैग स्टार्ट किया हमने। इको हमने क्या करवाना है, इसको इको को हमेशा जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है उसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है हमने हमेशा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है कि इसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना है जो भी हमने मैसेज को डिस्प्ले करवाना है या इको करवाना है। सो इसके एंड में स्टेटमेंट में सेमी कॉलन होगा, ठीक है। देन क्लोजिंग टैग फॉर PHP, देन क्लोजिंग फॉर बॉडी एंड HTML। सो इसका आउटपुट हमारा ब्राउज़र पे कैसे आएगा अगर हम इसको रन करेंगे। सो इट विल बी डिस्प्लेइंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को वो डिस्प्ले कर देगा ऑन द ब्राउज़र। देन PHP केस सेंसिटिविटी, ठीक है। केस सेंसिटिविटी क्यों है, हम क्या क्या मतलब है इसका केस सेंसिटिविटी का। इन PHP कीवर्ड्स एग्जाम्पल इफ, एल्स, वाइल, इको एक्सेट्रा, क्लासेस, फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। अब क्या है, जो बाकी चीज़ें हम इसमें केस सेंसिटिव होती हैं, पर इनको छोड़ के इफ़, एल्स, वाइल, इको, ठीक है, ये इन चीज़ों को छोड़ के ये क्या है, केस इनसेंसिटिव है, ठीक है। दे आर नॉट केस सेंसिटिव। इन द एग्जाम्पल बिलो ऑल 3 इको स्टेटमेंट्स बिलो आर इक्वल एंड लीगल, ठीक है। सो PHP में हम कोड लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से PHP टैग स्टार्ट हुआ है तो इको हेलो वर्ल्ड, देन इको हेलो वर्ल्ड, देन इको हेलो वर्ल्ड। सो इसका आउटपुट क्या आएगा इन दिस नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नोट किया है हमारे पास, हाउएवर और वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। अब जो हमारे वेरिएबल नेम है वो क्या है, केस सेंसिटिव होते हैं PHP में। बट लुक एट द एग्जाम्पल बिलो, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ कलर वेरिएबल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि केस सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कलर स्मॉल में है, कैपिटल में है और इन दिस वे आर ट्रीटेड एज 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि इसको जो उसका प्रोसेसर है जहाँ जिसने उसको प्रोसेस करना है, एग्जीक्यूट करना है कोड को, ठीक है, जो सर्वर है वो इन 3 वेरिएबल्स को एज ए 3 डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर करेगा इन केस सेंसिटिविटी, ठीक है। सो PHP इज़ ए केस सेंसिटिविटी, इसमें क्या है कि वो तीनों को अलग अलग वेरिएबल कंसीडर करेगा, ठीक है, एक वेरिएबल नहीं मानेगा। अगर वो इनसेंसिटिव होगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उसमें वो तीनों वेरिएबल को एज ए सिंगल वेरिएबल कंसीडर करेगा। पर PHP क्या है, केस सेंसिटिव, सो ये तीनों को क्या करेगा, अलग अलग डिस्प्ले करेगा, ठीक है, कंसीडर करेगा। सो इस इन दिस एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कलर स्मॉल में रेड, ठीक है। सो इको माई कलर इज़ कलर, माई हाउस इज़ कलर, देन माई बोट इज़ कलर। सो ये स्टेटमेंट आपको समझ शायद नहीं आ रही होगी अभी, इसका क्या मतलब है इको का। तो हमने एक वेरिएबल लिया दैट इज़ कलर। सो जब भी PHP में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो वो किससे करते हैं, डॉलर साइन से। सो डॉलर साइन का क्या मतलब है कि जो हमने इसके साथ नेम लेना है वो है वेरिएबल है एक, ठीक है। सो वेरिएबल का क्या रोल होता है, टू स्टोर सम डाटा। सो इस वेरिएबल में हमने कौन सा डाटा स्टोर कर दिया है, रेड। रेड जो उसकी वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर होगी, कलर के अंदर, ठीक है, स्मॉल स्मॉल लेटर्स जो कलर्स। देन इको हम करवा रहे हैं, ठीक है। इको में हम अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, माई कार इज़, डॉट का मतलब क्या है इसमें, कनकैटिनेशन, ठीक है। अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना है, सो PHP में हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। सो माई कार इज़, जो भी उसका वैल्यू आएगी कलर में, ठीक है। सो कलर में क्या वैल्यू है, रेड, ठीक है। देन डॉट बी आर हमने एक लाइन ब्रेक ले लिया, HTML के टैग है ये, ठीक है। ये क्या करेगा, जब यहाँ पे इसको कंपाइल करेगा, सो इसका मतलब क्या है, वो एक नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक लाइन स्पेस वो उसको दे देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट में हमने प्रिंट करवाना है, माई हाउस इज़ कलर कैपिटल में, माई बोट इज़ कलर। सो इसमें से अगर आप बता सकें कि मुझे कौन सा इसमें रन होगा और कौन सा नहीं,
ठीक है, इट इज़ वेरी इजी बिकॉज PHP इज़ केस सेंसिटिव, और हमने अगर कलर स्मॉल में लिखा है वेरिएबल, सो वो जो वैल्यू है किसको जाएगी, माई कार इज़ रेड। ठीक है, जो सेकेंड और थर्ड वेरिएबल है उसमें वो वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज वो उसको अलग वेरिएबल मानेगा, थर्ड वन वाले को अलग वेरिएबल कंसीडर करेगा। सो आउटपुट इसकी क्या आएगी, माई कार इज़ रेड। सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी माई आउटपुट जो आएगी उसी प्रोग्राम की, माई कार इज़ रेड, देन माई कार इज़, माई बोर्ड इज़। ठीक है, पर क्योंकि वो इको करवा रहा है पर उसकी वैल्यू वो आउटपुट नहीं हो रही, क्योंकि वैल्यू में उसका कोई भी वेरिएबल का डाटा उसने स्टोर नहीं करवाया, क्योंकि हमने जो रेड स्टोर करवाया था वो स्मॉल कलर जो उसका लेटर वर्ड था उसमें हमने करवाया था, स्मॉल लेटर्स का जो कलर था उसमें हमने स्टोर करवाया। ठीक है, सो in this way you can say that PHP is a case sensitive language or scripting language. Then next is commands in PHP. सो कमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर हमने कोई कोड लिखा है या कोई प्रोग्राम बनाया, तो अगर किसी डेवलपर ने वो बना के छोड़ दिया प्रोग्राम, ठीक है, सो अगला डेवलपर जो आएगा उसको कैसे पता लगेगा कि वो क्या उस हर एक स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसकी हेल्प के लिए जो डेवलपर होगा, फर्स्ट डेवलपर, वो साथ साथ हर एक स्टेटमेंट के साथ एक कमेंट लिख देगा कि इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, कमेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो कंपाइलर है इसका PHP का, ठीक है, जो प्रोग्राम को रन करता है वो उसको रीड नहीं करेगा उसका कमेंट को। ठीक है, कमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन द कंपाइलर। ठीक है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होगा कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है या उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, सो कमेंट इन PHP कोड इज़ ए लाइन दैट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड एज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये वो वाली स्टेटमेंट है या लाइन है जो कि एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, इट्स ओनली पर्पस इज़ टू बी रीड बाय समवन हु इज़ लुकिंग एट द कोड। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए या उन प्रोग्रामर्स के लिए हेल्पफुल होगा जो उसको कोड को समझना चाहते हैं कि इस कोड का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट, कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू लेट अदर्स अंडरस्टैंड योर कोड। ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि कमेंट का मतलब क्या है कि किसी और को अपना कोड समझाना। ठीक है, ताकि आपकी एब्सेंस में भी वो आपका कोड को समझ सके और उसको प्रोसीड कर सके। रिमाइंड यूर सेल्फ ऑफ वट यू डिड। मोस्ट प्रोग्रामर हैव एक्सपीरियंस्ड कमिंग बैक टू देयर ओन वर्क अ ईयर और 2 ईयर लेटर। ठीक है, या तो वो खुद अपना प्रोग्राम समझने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई कोड बनाया उसको मैंने छोड़ दिया, 1 साल के बाद अगर मैं वो कोड स्टडी करूँगा तो मुझे वो शायद भूल गया होगा कोड कि मैंने क्या करना था, कितना मेरा काम हो गया। सो अगर मैंने उसमें कमेंट्स दिए होंगे तो वो मुझे ईज़िली याद आ जाएगा कि मैंने ये कोड बनाया है, ये फंक्शंस बनाए हैं और इसने ऐसे काम करना है। ठीक है, सो PHP सपोर्ट कमेंट्स। PHP सपोर्ट सेवरल वे ऑफ कमेंटिंग। ठीक है, डिफरेंट वेज होते हैं कमेंट्स पास करने के इन PHP। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमने एक और प्रोग्राम का एग्ज़ाम्पल लिया है। सो कमेंट्स का अगर सिंगल लाइन कमेंट है या मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट वैराइटीज़ या डिफरेंट वेज के हम कमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले तरह का कमेंट क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सो दिस इज़ अ सिंटेक्स फॉर सिंगल लाइन कमेंट, कि अगर आपका एक ही लाइन का कमेंट है, मल्टीपल लाइन पे वो नहीं जा रहा, तो उसके लिए हम एक डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इन दिस स्टेटमेंट दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो या तो हम अगर डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करो या हैश। सो हैश सिंबल और डबल फॉरवर्ड स्लैश से हम सिंगल लाइन कमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं इन द PHP प्रोग्रामिंग। देन सिंटेक्स फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ठीक है, मल्टीपल लाइंस का सिंटेक्स क्या है इसमें। फॉर एग्जांपल, ये जो आपको कोड दिख रहा है, दिस इज़ अ मल्टीपल लाइन कमेंट ब्लॉक दैट स्पैन्स ओवर मल्टीपल लाइंस। ठीक है, ये 3 लाइंस ऑफ कोड है जो है वो एक कमेंट है
अब 3 लाइंस को हमने कैसे कमेंट पे डिस्प्ले किए है, फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार, ठीक है। देन जो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है, जो भी कमेंट देना है, और उसको एंड कैसे करना है, स्टार देन फॉरवर्ड स्लैश। सो जो भी इस स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में होगा वो सारा मल्टी लाइन कमेंट की फॉर्म में ही स्टोर होगा। देन यूजिंग कमेंट्स टू लीव आउट पार्ट्स ऑफ द कोड, ठीक है। अब कमेंट्स को हम कैसे और इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज़ कमेंट्स टू लीव आउट पार्ट्स ऑफ द कोड लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल $x इज इक्वल टू 5, ठीक है। देन हमने क्या किया इसमें, फॉरवर्ड स्लैश स्टार प्लस 15 स्लैश स्टार फॉरवर्ड स्लैश प्लस 5। सो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, x में क्या कौन सी वैल्यू वो डिस्प्ले करवाएगा अगर हम उसको इको करते हैं। तो x में क्या मतलब है इसका, 5, अगर हम इसको कमेंट नहीं काउंट करते तो 5 प्लस 15, ठीक है, 20 प्लस 25, ठीक है। ऐसे हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था 25, पर अगर हम 15 को एज ए कमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या बच गया, 5 प्लस 5, सो आउटपुट क्या आएगी इसकी 10, क्लियर, ठीक है। सो क्योंकि जो 15 है वो उसने रन नहीं करना कंपाइलर ने उसके, बिकॉज दैट इज़ ए कमेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ PHP वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हमने स्टोर करवाना है उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स। क्रिएटिंग डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल्स, अब PHP वेरिएबल्स को डिक्लेयर या क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए इन PHP वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन, ठीक है। कोई भी वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर कराना है तो उसको हमने कैसे स्टार्ट करना है, डॉलर साइन के साथ। उसके बाद उस वेरिएबल का नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे भी हमने जो एग्जांपल्स की हैं, ठीक है, वो भी इसी तरह से की थी, $txt इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें हमने वेरिएबल क्या कौन सा बनाया, txt, और उसमें वैल्यू क्या दे दी, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सिमिलरली $x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि जो 5 वैल्यू है वो किस में स्टोर हो गई, x। सिमिलरली जो 10.5 वैल्यू है किस में स्टोर कर दी हमने, y के अंदर। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन PHP। देन और एग्जांपल इसकी, ठीक है, एक प्रोग्राम की हेल्प से, जैसे टेक्स्ट में हमने हेलो वर्ल्ड स्टोर करवा दिया, x में 5, y में 10.5। सो अगर हम इको करेंगे txt, सो इस लाइन का क्या आउटपुट आएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद एक लाइन स्पेस आएगी, देन x की वैल्यू क्या है 5, उसके बाद फिर लाइन स्पेस, देन y की वैल्यू क्या है 10.5। सो अगर आउटपुट हम इसकी देखेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, हेलो वर्ल्ड स्पेस 5 स्पेस लाइन स्पेस 10.5, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी वेरिएबल्स की जो आउटपुट डिस्प्ले होगी, क्लियर। Then a variable can have a short name like x or and y, or a more descriptive name age, car name, total volume, ठीक है। सो इसको हम सिंपली x और y की फॉर्म में भी डिक्लेयर कर सकते हैं किसी वेरिएबल को, या किसी वेरिएबल प्रॉपर वर्ड की हेल्प से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा अगर उसमें वर्ड है तो उसको अंडरस्कोर के साथ उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसको ज्वाइन करना ज़रूरी है, हम 2 वर्ड्स का वेरिएबल नेम नहीं डिक्लेयर कर सकते। अगर कोई भी 2 वर्ड का वेरिएबल यूज़ करना है तो उसके बीच में अंडरस्कोर लगाना ज़रूरी है। रूल्स फॉर PHP वेरिएबल्स, कौन कौन से रूल्स हैं PHP वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये हमने देख लिया कि क्या मतलब है इसका, डॉलर साइन से स्टार्ट करना है और उसके बाद उसका नेम आ जाएगा वेरिएबल का, ठीक है। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और ए अंडरस्कोर करेक्टर, ठीक है। या तो कोई करेक्टर होगा या अंडरस्कोर करेक्टर होगा, ठीक है। इन दो तरीके से ही आप अपने किसी वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर,
ठीक है, किसी भी वेरिएबल नेम को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं किया जा सकता, वो इलीगल माना जाएगा और वो एरर शो करेगा। ठीक है, ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। सो वेरिएबल नेम में क्या होना चाहिए, या तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे या अंडरस्कोर होंगे। ठीक है, सो A to Z, ठीक है, 0 to 9 या अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। ठीक है, जो वेरिएबल के नेम है वो केस सेंसिटिव है, मीन्स स्मॉल ए का अलग मतलब है और कैपिटल ए अगर हम वेरिएबल लेते हैं उसका डिफरेंट वेरिएबल वो कंसीडर करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मॉल एज and capital H are two different variable in PHP. ठीक है, remember that PHP variable names are case sensitive. So output variables क्या होते हैं? ठीक है, the PHP echo statement is often used to output data to the screen. ठीक है, अब PHP में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो आपको आउटपुट डिस्प्ले करने में हेल्पफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इको स्टेटमेंट है वो किस काम आती है, स्क्रीन पे कोई भी आपके आउटपुट शो करने के काम आती है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल शो हाउ टू आउटपुट टेक्स्ट एंड ए वेरिएबल। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर मैंने टेक्स्ट वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर करवाई है, PHP। ठीक है, सो अगर इको कराता हूँ मैं आई लाइक टेक्स्ट, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आई लाइक टेक्स्ट में जो भी वैल्यू है। ठीक है, क्या वैल्यू है टेक्स्ट में, PHP। सो सेंटेंस जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आई लाइक PHP। देन द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट एज द एग्जाम्पल अबव। ठीक है, सो जो इसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगी, जो हमने पीछे आउटपुट देखी है इसमें भी सेम आउटपुट आएगी, आई लाइक PHP। ठीक है, सो इसमें क्या है कि PHP हमें कैपिटल लेटर्स में डिस्प्ले करवाना, सो आउटपुट कैसे आएगी, आई लाइक PHP। ठीक है, सो अगर एक और एग्जांपल, सम ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल्स का अगर सम हमने डिस्प्ले करवाना है वो कैसे करोगे आप, PHP स्टार्टिंग टैग, देन x एक वेरिएबल ले लिया हमने, उसमें हमने क्या स्टोर कर दिया 5, y वेरिएबल ले लिया उसमें हमने एक अनदर वैल्यू स्टोर करवा ली दैट इज़ 4। ठीक है, इको हमने क्या करवा दिया $x प्लस $y। सो आउटपुट क्या आएगी अल्टीमेटली 5 + 4 = 9। सो इको क्या आएगा 9। देन PHP इज़ अ लूजली टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है लूजली टाइप का, इन द अबव एग्जाम्पल अबव नोटिस दैट वी डिड नॉट हैव टू टेल PHP विच डाटा टाइप द वेरिएबल इज़। ठीक है, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास जावा होगी फॉर एग्जांपल, उसमें हमें C++ होगी, उसमें बताना पड़ता है कि कौन से वेरिएबल ने कौन सी डाटा टाइप स्टोर करवानी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंटीजर स्टोर करवाने हैं तो हमें वेरिएबल के साथ कौन सा डाटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा, इंट। ठीक है, इंट a = 5। सो अगर इसमें हमने क्या किया है कि डॉलर यूज़ कर लिया सिंपली। ठीक है, हमने इसमें कोई भी इंट नहीं यूज़ किया, कोई फ्लोट नहीं यूज़ किया, ठीक है, कोई करेक्टर नहीं यूज़ किया, हमने सिंपली डॉलर साइन से कोई भी उसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो कंपाइलर अपने आप उसको फाइंड आउट करता है कि अगर उसमें इंटीजर वैल्यू है तो x को वो एज ए इंटीजर कंसीडर करेगा, अगर उसमें 10.5 है तो वो एज उसको फ्लोट कंसीडर करेगा। देन PHP ऑटोमेटिकली एसोसिएट्स डाटा टाइप टू द वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने आप ही कौन सी वैल्यू वो स्टोर करवा रहे हैं हम उसमें, वो अपने आप उसको उठा लेगा और वेरिएबल को उसके अकॉर्डिंग उसके डाटा टाइप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा। इन PHP 7 टाइप डिक्लेरेशंस वर एडेड। ठीक है, दिस गिव्स एन ऑप्शन टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप एक्सपेक्टेड व्हेन डिक्लेयरिंग अ फंक्शन एंड बाय एनेबलिंग द स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट इट विल थ्रो अ फैटल एरर ऑन द टाइप मिसमैच। ठीक है, PHP 7 में क्या है कि टाइप डिक्लेरेशन जो है इसने ऐड कर दी है इस वर्जन के अंदर। ठीक है, दिस गिव एन ऑप्शन टू स्पेसिफाई डाटा टाइप। ठीक है, कि प्रोग्रामर को ऑप्शन मिल गई है कि वो डाटा टाइप भी डिक्लेयर कर सकता है इन द PHP वर्जन 5। देन PHP वेरिएबल स्कोप। ठीक है, वेरिएबल का स्कोप मतलब कहाँ कहाँ उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उसकी लीगल होगी। ठीक है, या उसकी
वैलिड होगी उस वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। सो द स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज़ द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट वेयर द वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड और यूज्ड, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो वेरिएबल की वैल्यू हम कहाँ कहाँ उसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसकी स्कोप क्या है, उसका स्कोप क्या है, कितना स्कोप है उसका, वेदर वो लोकल है, ठीक है। अब तीन तरह के डिफरेंट वेरिएबल स्कोप्स होते हैं, लोकल हो गए, ग्लोबल हो गए और स्टैटिक हो गए। तो ग्लोबल एंड लोकल स्कोप अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं, सो वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन हैज़ द ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अगर हमने कोई प्रोग्राम में फंक्शन बनाया है और फंक्शन के बाहर हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल, एंड कैन ओनली बी एक्सेस आउटसाइड ए फंक्शन, ठीक है। और वो जो वेरिएबल है वो सिर्फ बाहर ही यूज़ होगा, आउटसाइड द फंक्शन ही वो एक्सेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल विद ग्लोबल स्कोप, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट टैग लिया PHP का, देन एक वेरिएबल में हमने वैल्यू 5 स्टोर करवा ली है। सो ये कौन से टाइप का वेरिएबल हुआ, ग्लोबल स्कोप की टाइप का, ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया, देन माई टेस्ट, एक फंक्शन बनाया माई टेस्ट का, ठीक है। सो ये क्या टेस्ट करेगा कि वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज़, ठीक है, कि अगर इस फंक्शन के अंदर हमने x की वैल्यू को डिफ़ाइन किया है तो वो x की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज नॉट। सो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन कॉल मीन्स जहाँ पे हम उसकी फंक्शन की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। सो पहले हमने वेरिएबल लिया, ग्लोबल वेरिएबल, उसके बाद हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया, उसके बाद फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। देन हमने उसको इको करवाना। अब इको में हमने क्या लिखा है, वेरिएबल एक्स आउटसाइड फंक्शन इज़, ठीक है। सो वेरिएबल एक्स आउटसाइड फंक्शन इज़ मतलब अब एक्स की वैल्यू को वो आउटसाइड उसमें वैल्यू शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। पहले वो मैसेज डिस्प्ले करेगा वेरिएबल एक्स आउटसाइड फंक्शन इज़ एक्स, ठीक है, $x। तो इसमें जो भी उसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर पाएगा या नहीं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चेक करते हैं। देन इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे, सो आउटपुट क्या है कि वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज़ एम्प्टी, ठीक है। अब इसमें इसने कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं की, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो ग्लोबल वेरिएबल स्कोप है वो सिर्फ फंक्शन के बाहर जो भी उसका डाटा है उसी के वैल्यू स्टोर करेगा, जो किसी फंक्शन के अंदर जो उसका स्कोप है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जो हमने फंक्शन बनाया था इसके अंदर हमने लिखा था, इको करवाया था वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज़। सो इसको जो वैल्यू 5 है वो नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो एक ग्लोबल वेरिएबल है और वो फंक्शन के बाहर है। सो फंक्शन के ये बाहर है, ये फंक्शन के अंदर हम उसको कॉल करा रहे हैं कि वो उसकी वैल्यू पता करके डिस्प्ले करवाएं, पर इसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। वैल्यू किसको मिलेगी, इको को, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है, ठीक है। डायरेक्टली वो यहाँ से 5 उठाएगा और यहाँ पे उसको प्रिंट करवा देगा। सो जो आउटपुट आएगा पहले इसमें वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज़ एम्प्टी, इसमें खाली आ गया, देन वेरिएबल एक्स आउटसाइड फंक्शन इज़ 5, ठीक है। सो आउटपुट इस तरीके से आया आपके पास, वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज़ खाली, वेरिएबल एक्स आउटसाइड फंक्शन इज़ 5। तो ये क्या था, ग्लोबल। देन वी विल डिस्कस लोकल स्कोप। सो वेरिएबल डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन हैज़ अ लोकल स्कोप एंड कैन ओनली बी एक्सेस विद इन दैट फंक्शन, ठीक है। उसी फंक्शन के अंदर वो यूज़ होगा। अब जैसे पहले हमने ग्लोबल फंक्शन वेरिएबल लिया था, अब देखिए अब हम इसमें आपको दिख रहा है कि हमने पहले फंक्शन बनाया शुरू किया, उसके अंदर हमने वेरिएबल लिया एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। डिफरेंस क्या है, पहले हमने ये जो एक्स इज इक्वल टू 5 था कहाँ पे लिखा था, इसके बाहर, ठीक है। अब हमने कहाँ लिखा है, फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो इसको तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस इको स्टेटमेंट को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो आउटपुट क्या आएगी, वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज़ 5, बट अगर हम बाहर इको करवाते हैं तो इसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। सो अब इस केस में आउटसाइड की जो वेरिएबल की एक्स की वैल्यू है वो खाली रह जाएगी या एम्प्टी रह जाएगी, ठीक है।
जैसे यहाँ पे अब एग्जांपल है इसकी आउटपुट की, वेरिएबल एक्स इनसाइड फंक्शन इज 5, वेरिएबल एक्स आउटसाइड फंक्शन इज एम्प्टी। ठीक है, सो ये इसकी एग्जांपल है ग्लोबल और लोकल स्कोप की। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, lecture number 2 for PHP introduction. Go through these lectures thoroughly. Okay, so thank you so much.